नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का शायद दिमाग ही खराब हो गया होगा ये मेरा थंबनेल देखकर कि क्रैश, बाजार गिर सकता है, सावधान। तो ये सारी चीजें क्या हैं और क्यों कह रहा हूं मैं? हालांकि मैं आपसे दिन में 10-12 वीडियोस बनाता हूं जहां पे हर वीडियो में यही शेयर करता हूं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, यहाँ पॉजिटिविटी है, वहां पॉजिटिविटी है, बाजार का मूड माहौल अच्छा है। कभी कहता हूं कि बाजार में एनालिस्ट कह रहे हैं 19,000 के लक्ष्य आएंगे और आज अचानक से कह रहा हूं कि बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है। तो देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ बड़ी ब्रोकरेज फर्म है जो कह रही हैं और इन ब्रोकरेज फर्म का काम है सिर्फ कहना। कभी ये मार्केट को ऊपर देख के और ऊपर के टारगेट देने लगते हैं, कभी मार्केट ऊपर है तो डराने लगते हैं। एक्चुअली हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम लोग किसे फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर को लेकर हर इंसान का अलग अलग व्यू होता है। यहां पे ब्रोकरेज हाउसेस का हाल भी सेम है। कोई किसी स्टॉक को लेकर बेहद बुलिश होते हैं तो कोई किसी सेम स्टॉक को लेकर बियरिश हो जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल दूं तो पेटीएम। आपको यही नहीं पता चलेगा कौन बियरिश है, कौन कहीं ना कहीं बुलिश है। एक और एग्जांपल दूं तो कहीं ना कहीं आप देखिए, किसी स्टॉक पे बाय की रेटिंग होती है लेकिन टारगेट जो है 1000 रुपीज का है। अगर मैं एग्जांपल के लिए इसके चलूं तो कोई कह रहा है भाई अंडरवेट की रेटिंग और टारगेट जो है वो 1000 का है। तो भाई क्या माने हम? टारगेट दोनों का सेम है बट व्यू दोनों का अलग है। क्या माने? समझ ही नहीं आता। एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से गुमराह करने की पूरी कोशिश होती है शेयर बाजार में। यहां पे आप जब पैसा लगा रहे हो तो आपका इतना मैं कह सकता हूं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पैसे को लगाते समय किसी की ना सुन के खुद थोड़ा सा देखकर ही पैसा लगाएं। मैं यहां से कहता हूं, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, आप खरीद रहे हो, ये ट्रस्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा लगा रहे हो, ट्रस्ट से पहले थोड़ा आपको चेक करना है। इससे दो बहुत बड़े फायदा होते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर स्टॉक हमारे विपरीत जाता है, हमारी पोजीशन के अपोजिट जाता है, तो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने भी देखा था और ये चीज मुझे भी अच्छी दिखी थी। ऐसा थोड़ी ना मैं आपको हवा में कह दूं कि ये चीज चलने वाली है और खरीद लो, रीजन दूं ना। अगर रीजन नहीं दे रहा हूं फिर तो आपको लेना ही नहीं है, और रीजन दे रहा हूं तो एक बार आप भी उस रीजन को चेक करो। वो रीजन आपको जेन्युइन लगता है, वो रीजन लगता है हाँ जा सकता है ऊपर दोबारा, तभी खरीदना, अदरवाइज मत लेना। कभी भी डायरेक्टली ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है? पैसा लग रहा है भाई, आपकी मेहनत की कमाई है। अब आता हूं मुद्दे की बात पे। तो मैंने आपको थोड़ी ज्यादा समझाने की कोशिश कर दिया आई थिंक। मुद्दे की बात यह है कि भाई नोमुरा जो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, नोमुरा, वो कह रहा है कि भारतीय बाजार जो है वो हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और ये जो पीक है एक तरीके से बाजार का, ये पीक है बाजार का और वैल्यूएशन मार्केट कंफर्ट नहीं देता है इस समय बाजार में इन्वेस्ट करना। आगे चल के गिरावट हो सकती है। वहीं मैं भी अगर आपको इस तर्क पे देखते हुए कुछ चीजें बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि भाई हर एक बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही है। और एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बाहर कब करती है? जब उसके पास उतना काम नहीं है, उसके पास काम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई शॉप है, मैं छोटे लेवल पे एग्जाम्पल दूं, आपकी शॉप में अभी 10 बंदे काम करते हैं। आपको दिख रहा है यार उतनी तो सेल्स ही नहीं हो रही, उतनी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एक बंदा तो पूरे दिन फ्री बैठा रहता है, आप 2 बंदों को बाहर कर दोगे, 8 बंदों पे लोड डाल दो भाई, ठीक है? एक की तो जरूरत ही नहीं, एक और मैं बाहर कर रहा हूं, करोगे ना? आपकी शॉप है, 10 बंदे काम कर रहे हैं और आपके पास कस्टमर्स वेट कर रहे हैं और वेट के चक्कर में वापस भी जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हायर करोगे। आप कहोगे बंदे और ऐड करो, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, आप अपनी कंपनी से लोगों को तब बाहर करते हो जब आपको सिंपल दिख रहा है कि भाई हमारी डिमांड उतनी नहीं है, हमारी उतनी अभी जरूरत नहीं है, सेल्स नहीं है, तो बाहर करोगे। तो बड़े बड़े नंबर्स कुछ ऐसे हैं। अभी रिसेंटली ओयो की तरफ से आया, अभी आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी, अभी तो मेरे दिमाग में नाम भी नहीं आ रहा। मेटा की तरफ से आया, मेटा तो करीब 11,500 एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं निकाल रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां कम कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, किसी भी रीजन से कर रही हो लेकिन कर रही हैं। यहीं क्रेडिट स्विस ने 4,500 समथिंग एम्प्लॉयज को कहा कि हम निकालेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से सिर्फ ऐसा संकेत दे रहा है कि थोड़ी नरमी है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ दूसरी ब्रोकरेज फर्म आपको उसी समय कह रही है कि भारतीय बाजार अच्छे दिख रहे हैं, इकोनॉमी सबसे अच्छी है वर्ल्ड वाइड, इंडिया इज इन स्वीट स्पॉट, यहीं पे पैसा लगाओ, पैसा बनेगा। तो अब किसकी सुने? अब किसी की नहीं सुननी, अपने दिमाग की सुननी है। सिंपल सी बात है, हमें पता है भारत की इकोनॉमी, भारत का इंटरेस्ट रेट, ज्यादा हमें डीप जाना ही नहीं है, हमें नहीं देखना ये कौन बोल रहा है वो कौन बोल रहा है। सिंपल सी बात ये है, भारत की इकोनॉमी देखिए, आप भारत का इंटरेस्ट रेट देखिए, आप
और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखिए, दोनों मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे कंफर्ट देंगे आपको सबसे ज्यादा। और अभी 25 बेसिस पॉइंट का और रेट हाइक हो जाएगा तो और कंफर्ट आ जाएगा। इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ ही रहा है और आपको इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं हैं तो मैं आपको बता दूं, कच्चे तेल के दाम पिछले 2-3 महीने में सबसे लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। कच्चे तेल अकेला ऐसी चीज है जो हमारे इन्फ्लेशन को 70% इंपैक्ट करता है। कच्चा तेल नीचे आ रहा है ना तो समझ लो इन्फ्लेशन तो 70% अपने आप कम हो रहा है। अब देखिए आप धीरे धीरे आपको पेंट सस्ते होते हुए दिखेंगे, उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है। कच्चे तेल के गिरने से पाम ऑयल गिरेगा तो सारी एफएमसीजी स्टॉक्स को फायदा होगा, फिर उनके प्राइस भी कट होंगे। कहीं ना कहीं आपको एडिबल ऑयल सस्ता होता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीजें तो सस्ती हो रही हैं, घरेलू चीज से लेकर खाने तक की, तो फिर आपको इन्फ्लेशन कहां से बढ़ता दिखेगा। और कहीं ना कहीं हमारे भगवान की दुआ से एग्रीकल्चर की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे किसान है और हम इतना भी कम नहीं चाहते कि किसानों को ही दिक्कत होने लगे कि उनसे इतना सस्ता खरीद लो कि उन्हीं को कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। इन्फ्लेशन कभी भी 5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 5 से नीचे जाएगा दैट मींस वो किसान परेशान हो रहा है, वो भी गलत है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सोचते हो कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम हुआ वो लोग सस्ता बेचेंगे और वो सस्ता बेचेंगे तो वो पुअर्टी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, पुअर्टी आई थिंक कहते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है मुझे बाजार। आपको निश्चिंत होकर क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। एक और चीज सीखनी चाहिए, इन केस कोई भी सडन गिरावट आती है, भाई कोई अटैक हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा ही गिरेगा बाजार, और उस समय आपको खरीदना है। अटैक लाइफ टाइम नहीं चलता। इसका एग्जांपल आपने रशिया यूक्रेन की वॉर में देख लिया। तो बस सिंपल सी बात है, बाजार में भरोसा रखो, पैसा बनेगा। अगर बाजार में भरोसा नहीं है, कुछ खराब होगा तो मीडिया, बिजनेस और हर जगह दिक्कत दिखेगी, और दिक्कत दिखेगी तो शेयर बाजार नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो 2 ही ऑप्शन है, या तो डर के भाग जाओ या फिर हिम्मत करके खरीद लो, बड़ा पैसा बनाना है। तो सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये मेरी आज की लास्ट वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।